एक रात जब कस्बे की गलियां सन्नाटे में डूबी थीं, अनिल और प्रिया आंगन में बैठे थे। चाय के प्याले उनके हाथों में थे और आंखों में एक अनकहा दर्द। अनिल ने प्रिया की तरफ देखा, उसकी आंखें निराशा से भरी थीं, मगर प्रिया ने मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाया। प्रिया ने कहा, अनिल, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। ये मुश्किलें हमें नहीं तोड़ सकती। मैं अपने कपड़े ऑनलाइन बेचूंगी। आजकल लोग इंटरनेट पर सब खरीदते हैं। तुम अपनी दुकान को नया रंग दो, कुछ नया शुरू करो। हम हार नहीं मानेंगे। अनिल ने गहरी सांस ली और बोला, प्रिया, तुम सही कहती हो। मैं एक छोटी दुकान खोलूंगा, कुछ नया शुरू करूंगा, मगर ये सब अकेले नहीं हो सकता। हमें नेहा और माँ पिताजी का साथ चाहिए। उनकी बातें नेहा ने चुपके से सुनी। वो अपने कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी थी और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। वो दौड़कर अनिल और प्रिया के पास आई। नेहा रो पड़ी, भैया, भाभी, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। मेरी फीस की वजह से तुम दोनों इतना दुख क्यों सह रहे हो? मैं नौकरी कर लूंगी, तुम्हें बोझ नहीं बनूंगी। प्रिया ने नेहा को गले लगाया, उसके आंसू पोंछे और बोली, नेहा, तेरा सपना हमारा सपना है। तू पढ़ाई नहीं छोड़ेगी, हम सब मिलकर लड़ेंगे। उस रात शर्मा परिवार एक हो गया। प्रिया ने अपने कपड़ों का ऑनलाइन स्टोर शुरू करने का फैसला किया। उसने नेहा से कहा कि वो अपने कॉलेज के दोस्तों के बीच प्रचार करे। नेहा ने उत्साह से हामी भरी। अनिल ने अपनी पुरानी दुकान बंद की और एक नई छोटी दुकान खोली, जहां उसने स्थानीय उत्पाद बेचने शुरू किए। ससुर जी, जो पहले चुप रहते थे, ने हिसाब किताब संभालने की जिम्मेदारी ली। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। सासू माँ ने शुरू में विरोध किया, मगर जब उन्होंने प्रिया की मेहनत और नेहा की लगन देखी तो उनका दिल पिघल गया। सासू माँ ने एक दिन प्रिया से कहा, बेटी, मैं तुम्हें गलत समझती थी। तुम्हारी सिलाई में जादू है। मैं तुम्हारे कपड़े पैक करने में मदद करूंगी। ये परिवार अब सिर्फ एक परिवार नहीं था, बल्कि एक सेना था जो अपने सपनों के लिए लड़ रही थी। प्रिया ने रात दिन कपड़े डिजाइन किए, फोटो खींचे और ऑनलाइन स्टोर बनाया। नेहा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले, अपने दोस्तों को प्रिया के कपड़े दिखाए। अनिल ने अपनी दुकान को नया रंग दिया, ग्राहकों को मुस्कान से बुलाया। ससुर जी ने हिसाब में कोई गलती न होने दी और सासू माँ ने हर ऑर्डर को प्यार से पैक किया। 1 साल, 12 महीने की मेहनत, अनगिनत रातों की जाग और अपनों का अटूट साथ, इसने शर्मा परिवार की किस्मत बदल दी। अनिल की छोटी दुकान अब कस्बे की शान बन गई थी। ग्राहक दूर दूर से आते, उसकी मुस्कान और माल की गुणवत्ता की तारीफ करते। प्रिया का ऑनलाइन स्टोर एक ब्रांड बन गया। उसके कपड़े न सिर्फ कस्बे में बल्कि देश भर में मशहूर हो गए। लोग उसके डिजाइनों की तारीफ करते और हर ऑर्डर के साथ प्रिया का आत्मविश्वास बढ़ता। नेहा ने अपनी मेहनत से कॉलेज पूरा किया। उसकी डिग्री समारोह में पूरा परिवार मौजूद था। जब नेहा ने स्टेज पर डिग्री ली, अनिल और प्रिया की आंखें गर्व से चमक रही थीं। ससुर जी और सासू माँ, जो पहले चुप रहते थे, अब अपने बच्चों की मेहनत की कहानियां गर्व से सुनाते। उनके चेहरों पर सुकून था, दिल में खुशी। अनिल ने परिवार से कहा, ये जीत हम सब की है। जब परिवार साथ हो तो कोई सपना बड़ा नहीं होता। प्रिया ने अनिल का हाथ थामा और बोली, और जब दिल में हिम्मत हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। उस रात शर्मा परिवार ने एक छोटा सा जश्न मनाया। आंगन में केक काटा गया, हंसी और बातों की गूंज थी। ये जश्न सिर्फ उनकी जीत का नहीं, बल्कि उनके प्यार, विश्वास और एकता का था। शर्मा परिवार की कहानी कोई आम कहानी नहीं थी। ये एक सबक थी, एक प्रेरणा थी। इस परिवार ने सिखाया कि सपने तब पूरे होते हैं जब हिम्मत और अपनों का साथ हो। अनिल और प्रिया ने दिखाया कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, प्यार और मेहनत से हर दीवार तोड़ी जा सकती है। नेहा ने सिखाया कि सपने कभी बोझ नहीं होते, बल्कि वो हमें उड़ान देते हैं। ससुर जी और सासू माँ ने सिखाया कि बदलाव को अपनाने में कभी देर नहीं होती। तो उठो, अपने सपनों के लिए लड़ो, अपने परिवार को साथ ले चलो। हर मुश्किल को एक मौका समझो, हर ठोकर को एक सबक। क्योंकि जब दिल में हिम्मत हो और हाथ में अपनों का साथ, तो कोई मंजिल दूर नहीं। अपने सपनों को उड़ान दो, क्योंकि साथ हो तो सब मुमकिन है।